तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है दिल्ली का रामलीला मैदान। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी के लिए ये समारोह क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बीजेपी जहां जहां जाती है वो जीत कर आती है। उनका ये जो अश्वमेध का घोड़ा है वो दिल्ली में ही आकर उस पर ब्रेक लग जा रहा था, यहीं आकर रुक जा रहा था। ये कोर्ट था कि क्रैक ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्रैक हुआ है तो जबरदस्त हुआ है। रेखा गुप्ता दिखाई दे रही है, सीएम मोड में आ चुकी हैं वो। वहां सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करना, निर्देश देना। वो शेर है ना, मैं बार बार कहता हूँ, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ जाती है। तो जब नेता के बाद ताकत आती है, पावर आती है, तो ये भी आ जाता है। सब कंस्ट्रक्शन देना, सब लेना। अब आफ्टर ऑल उनको सरकार चलानी है, तो खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। वही शेर है। तो तस्वीरें आप देखिए और फोटो अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, जो भी आपके आसपास अंगरक्षकों का दल काम करता है या जो अधिकारी आपके काम में लगे होते हैं, उनके लिए ये एक फॉरएवर मेमोरी होती है। शपथ ग्रहण की तैयारी में वहां पर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं, उनके भी फोन में हमेशा की एक मेमोरी हो जाती है कि वो जब मुख्यमंत्री बनी थी, जब वो शपथ लेने के लिए आई थी, उससे जस्ट पहले हमने तस्वीर खिंचवाई थी। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। जो लोग थे, पवन, एक बार जरा आप तस्वीरें दिखाएं और कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र मारवा पहुंचे, बिल्कुल। बिल्कुल, आपको एक बार मैं मंच की सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 चेहरे आपको दिखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, कपिल मिश्रा हैं और यहाँ रविंद्र जी हैं। वो अपनी शपथ का जो एक डॉकेट दिया जाता है वो रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार कि शपथ में क्या शब्द कैसे बोलना है, उसका वो पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस डॉकेट के ऊपर एम्बलम हम स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे संत समाज के लिए एक अलग संत समाज जिसमें जूना अखाड़े प्रमुख को हम देख पा रहे हैं, प्रमुख को हम देख पा रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को हम देख पा रहे हैं और बाकी गणमान्य व्यक्ति। आप देखेंगे तो मंच के बाएं तरफ मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पहुंचेंगे। उनके लिए मंच पर की गई है। तो कुल मिलाकर अब कुछ देर के वक्त बाकी है और यहाँ बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी अपने मंत्रियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिव तांडव स्तोत्रम का उच्चारण यहाँ मंच के बगल कलाकार कर रहे हैं और है। आज बिल्कुल पवन, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और जो इस वक्त तस्वीर पवन दिखा रहे हैं कि मंच पर संत समाज मौजूद है, शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण वहां पर किया जा रहा है। जो हिंदू आइडेंटिटी है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर अरविंद केजरीवाल को भी आना पड़ा, उन्हें भी गीता के प्रसंग सुनाने पड़े, उन्हें भी हनुमान मंदिर का दर्शन करना पड़ा। कैसा शिफ्ट होता है। जो ये कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, वो भी मंदिर जाने लगे, मंदिर की बात करने लगे। एक तस्वीर भजनलाल शर्मा इस वक्त आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, संजय मयूख से वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज बड़े पॉलिटिकल फेसेस यहाँ पर दिखाई देंगे, बीजेपी की ताकत दिखाई देगी, एनडीए की ताकत दिखाई देगी। प्रवेश वर्मा भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, उनकी भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अरे भैया साइड हो, आपको पता लग जाएगा। आप क्या बता देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इसको आप आगे नहीं जाना चाहेंगे? देखिए, सवाल बहुत सारे प्रवेश वर्मा से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो अपने घर से निकल रहे थे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने वहीं पर लंबी बात कर ली मीडिया से। अब तो शपथ के बाद ही शायद वो कुछ दोबारा कहेंगे और वो मुझे लगता है पॉलिटिकल बात अब हो भी गई, जो होनी थी, जो पूछा जाना था उनसे, वो बात हो चुकी है। अब तो उनको मंत्री बनना है और उसके बाद फिर आप थोड़ी देर में आपको विभाग भी पता चल जाएंगे, दिल्ली में किसको कौन सा बड़ा मंत्रालय मिलता है ये भी। और ये 7 लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे एक साथ। बाकी बड़े राज्यों में तो ये होता है आप कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, कुछ को राज्य मंत्री बनाते हैं। दिल्ली में सब कैबिनेट मंत्री ही बनाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे हुए रामलीला मैदान। रेखा गुप्ता जी बिल्कुल भीड़ के बीच में से एंट्री कर रही हैं इस वक्त रामलीला मैदान में। आप देख रहे हैं वीआईपी एंट्री बनाई गई होगी जरूर वहां पर एक,
वहां से रेखा गुप्ता जी अंदर पहुंची हैं। एक ब्रीफिंग भी होती होगी जब आप कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, मुझे लगता है उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होंगे वगैरह सब कुछ पहले ब्रीफ किया जाता होगा इनको सबको। हाँ बिल्कुल किया। ये जो अभी रेखा जी जो जिनसे बात कर रही थी ना, मैं चूंकि उनको जानता हूँ, तो वो जीएडी के कुछ ऑफिसर्स थे, वो ब्रीफ कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, आपने कैसे मूव करना है, जो लग रहा है क्योंकि जीएडी ही इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो जीएडी के ऑफिसर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो शायद वही, क्योंकि हर शपथ लेने के वाले की इच्छा होती है कि परिवार साथ रहे, वो लोग कहाँ बैठेंगे, क्या है, कैसे देख सकेंगे, माँ कहाँ बैठेंगी, वो सब मैं बता दूं, आप ठीक कह रहे हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस की तरफ से अब जेड श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। जेड श्रेणी में 22 पुलिसकर्मी रेखा गुप्ता की सुरक्षा में होंगे। एस्कॉर्ट से लेकर 8 आर्म्ड गार्ड रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के पास हालांकि Z+ सिक्योरिटी थी, रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। पीछे हरीश खुराना चलते हुए आ रहे हैं और कुछ एक विधायक होंगे जो साथ साथ चल रहे होंगे। संजय मयूख जी बीजेपी की तरफ से वहां पर मीडिया का सारा बंदोबस्त वो देख रहे हैं। रेखा गुप्ता को वो ले जा रहे हैं मंच की तरफ जहां पर बाकी और मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। नड्डा जी का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है, पार्टी अध्यक्ष हैं। सब वहां पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करती हुई रेखा गुप्ता। देखिए देश में 2 महिला मुख्यमंत्री होगी, सॉरी मीनाक्षी, देश में 2 महिला मुख्यमंत्री है इस वक्त केवल, रेखा गुप्ता और ममता बनर्जी। एक को बीजेपी ने बनाया है, दूसरे को हटाना चाहती है। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना चाहती है। अच्छा सौरभ जी, एक चीज सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे, जब भी जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, एसपीजी एक्ट सेज एसपीजी सिक्योरिटी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल द एक्ट, इज द स्पेशल एक्ट। सो जो भी वो प्रोटोकॉल होगा दैट इज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी भी इस वक्त रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए दिखाई दे रही है।